की ये बेकरारी और सदियों का ये लंबा इंतजार अब एक नई दास्तां लिखने को तैयार है। पर्दे के पीछे छुपा हुआ दो पवित्र दिलों का वो सच्चा प्यार समाज की रस्मों और रिवाजों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। आज शहनाइयों की गूंज में ये पूरा समा बदलने वाला है। हवाओं में एक मासूर घुलने वाला है। आओ तुमको सुनाते हैं इस जन्म जन्म के अटूट रिश्ते की, प्यार में डूबने और बिखर कर फिर से संवरने की एक बेहद हसीन और मुकम्मल दास्तां। एक बेपरवाह सा लड़का अपनी ही धुन में मगन रहता था, मगर एक मासूम लड़की को देखकर उसका दिल पहली बार धड़कना सीखा था। वो हर मोड़ पर उसका रास्ता रोकता और प्यार से कहता कि अब ये दुनिया का डर छोड़ो, थोड़ा मुस्कुरा कर और पास आकर दिल की बात कह दो। वह मिन्नतें करता कि तुम हाँ कहो या ना कहो, पर लबों से कुछ तो कहती रहो। इस तरह बल खाकर और शर्मा कर दूर जाना ठीक नहीं। वह चाहता था कि लड़की पूरी दुनिया के सामने अपनी आंखें झुकाकर या पलकें उठाकर बस एक बार ये इकरार कर दे कि उसे भी सिर्फ और सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत है। मगर वह लड़की हया और सादगी की एक ऐसी मूरत थी जो दिल में बेपनाह मोहब्बत छुपाए हुए भी चुपचाप वहां से गुजर जाती थी। समाज की पाबंदियों और रुसवाई के डर से वो अपनी चाहत को कभी लबों तक आने नहीं देती थी, मगर उसकी आंखें सब बयां कर कहती थी। वो रात दिन बस रब से दुआओं में उसी का नाम मांगती थी और अपने दिल के सोने झरोखे में सिर्फ उसी का चेहरा सजा कर रखती थी। जब जुदाई की टरकी खुद से भर जाती है, बंद आँखों से उसके हंसी ख्वाब देखती और उसकी यादों के साए में तन्हा बैठ कर मुस्कुराया करती थी। जिंदगी के रास्तों पर जब भी वो दोनों अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते तो धड़कनों की रफ्तार हवा से भी तेज हो जाया करती थी। लड़की अपनी मर्यादा और हया के कारण अपनी हसीन चादर से खुद को ढक लेती और चुपके से वहां से निकल जाती थी। वह लड़के से कहती थी कि हमारे मिलन के दिन
हमारी शादी की वो शहनाइयां अब ज्यादा दूर नहीं है, तब तक थोड़ा सब्र रखना होगा। वो कहती थी कि ये जमाने का दस्तूर है, इसलिए अगर मैं कभी राहों में तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो लाजमी है कि तुम अपनी नजरें झुका लो और मुझसे पर्दा करो। शादी की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही थी, विरह की ये तपिश दोनों प्रेमियों को और भी ज्यादा तड़पे आने लगी थी। ये नादान दिल एक अजीब मुश्किल और पहेली में फंसा हुआ था, जहाँ एक एक पल कटना पहाड़ों को काटने जैसा भारी लग रहा था। लड़का रातों को जाग कर चांद से शिकायतें करता कि भला इस हंसी मौसम में मैं कैसे चुप रहूं, कैसे अपनी इस दीवानी धड़कन को समझाऊं। जुदाई का हर जख्म हंसकर सहते हुए भी दोनों एक दूसरे की तस्वीर को सीने से लगाए रखते और आने वाले हसीन कल के सपने बुनते रहते थे। एक दिन लड़के ने महफिल में मजाक करते हुए लड़की से कहा कि अगर मैं इस मतलबी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं तो तुम क्या करोगी? अगर मैं मौत के आगोश में सो जाऊं और कभी लौटकर इस जमीन पर वापस ना आऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? लड़की ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू भरकर पूरी शिद्दत से आकीले। हवाओं में घुली है आज एक अजीब सी खामोशी और दिल के कोने में अंगड़ाई ले रहा है सदियों पुराना वो पवित्र इंतजार, रस्मों के कड़े पहरों और समाज की बंदिशों के साए में पलने वाली ये मोहब्बत आज अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ कदम बढ़ा रही है। आज जब मंडप सजेगा और शहनाइयों की गूंज इस फिजा को छुएगी, तब सदियों की ये दूरियां हमेशा के लिए सिमट जाएंगी। आओ तुम्हें रूबरू कराते हैं दो रूहों के एक होने की, आंखों ही आंखों में वादे निभाने की और तब इससे गुजर कर निखरने की एक बेहद जादुई और नई दास्तां से। एक अल्हड़ और बेपरवाह सा लड़का अपनी ही मस्तियों में खोया रहता था, मगर एक रोज जब उसकी नजरें उस सादगी से भरी लड़की से मिली तो मानो उसका पूरा जहान ठहर गया। वो हर रोज उसकी गली के मोड़ पर खड़ा रहता और बड़ी मासूमियत से कहता के
वो हर पल मिन्नतें करता कि तुम लबों से हाँ कहो या ना कहो, पर अपनी इस खामोशी को तोड़कर कुछ तो कहो। इस तरह शर्मा कर नजरें चुराना ठीक नहीं। वह चाहता था कि लड़की सब कुछ भूल कर अपनी पलकें उठाकर बस एक बार ये कबूल कर ले कि उसे भी इस दीवाने से बेपनाह मोहब्बत है। मगर वो लड़की शर्म हया की एक ऐसी मूरत थी जो अपने सीने में प्यार का समंदर छुपाए हुए भी चुपचाप अपनी राह निकल जाती थी। जमाने की तीखी नजरों और बदनामी के डर से वह अपनी धड़कनों को हमेशा काबू में रखती थी, मगर उसकी कंपकंपाती पलकें उसका सारा राज खोल देती थी। वो दिन रात मुसल्ले पर बैठकर खुदा से सिर्फ उसी का साथ मांगती थी और अपनी बंद आंखों के पीछे सिर्फ उसी की सूरत का तसव्वुर करती थी। जब विरह की आग हद से बढ़ने लगती तो वो तन्हाई में बैठकर उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजाती और उसकी यादों के साए में खोकर खुद ही मुस्कुरा दिया करती थी। जिंदगी के सफर में जब भी वो दोनों किसी चौराहे या गली में अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते तो मानो सांसों का थम जाना लाजमी हो जाता था। लड़की अपनी लाज और लोक लाज के कारण अपनी हंसी चादर के पीछे खुद को समेट लेती और बिना कुछ बोले वहां से गुजर जाती थी। वो अपनी खामोश नजरों से लड़के को समझाती कि हमारे इस पाक रिश्ते की रस्में हमारी शादी का वो शुभ लगन अब ज्यादा दूर नहीं है। तब तक हमें इस दूरी का सम्मान करना होगा। वो कहती थी कि ये दुनिया बहुत बेदर्द है, इसलिए अगर मैं कभी महफिल में तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो लाजमी है कि तुम अपनी आंखें फेर लो और मुझसे पर्दा करो। शादी का वो मुकद्दर दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, जुदाई की ये आखिरी घड़ियां दोनों प्रेमियों के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। ये नादान दिल एक ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ था जहां एक एक दिन काटना एक लंबी उम्र गुजारने जैसा भारी और मुश्किल लग रहा था। लड़का रातों को छत पर टहलते हुए तारों से अपनी बेकरारी बयां करता कि भला इस हंसी और सुहाने मौसम में मैं कैसे खामोश रहूं, कैसे अपने इस बेकाबू दिल को धीरज बंधाऊं। जुदाई का हर जख्म हंसकर सहते हुए भी दोनों एक दूसरे की यादों के दी जलाए रखे लंबे लाले हसीन सवेरे के हसीन ख्वाब बुनते रहते थे। एक शाम लड़के ने अपनी साहिबा की आंखों में देखते हुए मजाक में कहा कि अगर मैं इस मतलबी और मतलबी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊं तो
तुम क्या करोगी अगर मैं इस कदर खो जाऊं कि कभी लौट के इस महफिल में वापस न आऊं? तो क्या तुम तन्हा जी पाओगी? लड़की का दिल ये सुनकर कांप उठा, उसने तरफ कर उसका हाथ